শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है इस कलियुग में महाप्रभु की कृपा के अवतार जो पतित पावन अवतार अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु करुणार्थ चित्त होकर के उस करुणा वितरण के लिए जो कोई युग में कोई भगवत अवतार ये वस्तु प्रदान नहीं किए हैं, ऐसे वस्तु प्रदान करने के लिए दयार्थ चित्त होकर के इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। साधारण साधक के लिए जिस साधन पद्धति के द्वारा साधन करते हुए वो दुर्लभ प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं, तो महाप्रभु ने उनके लिए शिक्षाष्टक रूपी एक अमृत संपद हमारे लिए रख के गए हैं। ये अमृतमय दुर्लभ वस्तु शिक्षाष्टक, जिस अष्टक एक एक श्लोक में जिस तरह से भगवान की वो प्रेम रस आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हैं, उसके लिए जो पंथा अवलंबन करके भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए प्रभु ने कृपा करके ये अष्टक रचना की है। शिक्षाष्टक मोह तो है प्रेम, प्रेम ही एकमात्र हमारे साधन के एकमात्र लक्ष्य वस्तु। जब तक प्रेम प्राप्ति नहीं होती है तब तक जाकर के हमको निश्चिंत होने का कोई संभावना नहीं। कहीं वहाँ विश्व ब्रह्मांड में ऐसा कोई संपद है नहीं जो वस्तु प्राप्त करके हम निश्चिंत हो सकते हैं। वो प्रेम पंचम पुरुषार्थ प्रेम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके ऊपर है वो प्रेम। और प्रेम के पराकाष्ठा है यो राधा कृष्ण जुगल विलास माधुरिमा। उस जुगल विलास माधुरिमा के चरम निर्जार जो है वो भावोल्लास रति मंजरी भाव उपासना पद्धति अति सहज, जो कि कठोर साधना तपस्या करके भी वो प्रेम प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है। ऐसा कोई जप तप आराधना तप तपस्या स्तव स्तुति वंदना पूजा आदि कोई भी भजन अंग अनुष्ठान के द्वारा वो प्रेम प्राप्त करना, राधा रानी के वो निबिड़ साहचर्य प्राप्त करना, उनकी निबिड़ सेवा प्राप्त करना, जो नित्य मंजरी जो सदाकाल के लिए राधा रानी के साथ रहते हैं। राधा रानी सब कुछ आत्मसम राधा रानी, राधा रानी के छोड़ के पलक के लिए भी और कहीं रहते नहीं है, राधा रानी के साथ रहते हैं। ऐसे जो उपासना पद्धति मंजरी भाव उपासना पद्धति, ये महाप्रभु की कृपा के अवदान अनार्पित चरी चिराग कोरोना अवतीर्ण करो। कोई युग में कोई भगवत अवतार ये वस्तु प्रदान नहीं किए, करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं। समर्पित उन्नत उज्जवल रसा, वो उन्नत उज्जवल रस वो क्या है? वो राधा कृष्ण जुगल विलास माधुरिमा के
चरम निर्जास भावोल्लास रति। राधा रानी के भाव से उल्लसित जो रति है, यह है भावोल्लास रति। ये राधा रानी की कृपा से ही ये आस्वादन कर सकते हैं, ये स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। तो महाप्रभु ने साधक के लिए जिस मार्ग अवलंबन करके हम वहाँ पहुँच सकते हैं, उसलिए महाप्रभु ये अष्ट श्लोक समन्वित रचना करके गए हैं हमारे लिए शिक्षा स्थल। हम लोग 4 श्लोक तो आस्वादन किए हैं। जहाँ तक है तो ये दुर्गम मन बुद्धि का अगम्य है। बुद्धि के जहाँ अनुप्रवेश है नहीं, मन जहाँ चिंतन करने वशवर्त है, ऐसे वस्तु ये तो कृपा सत्य है। जिन पर प्रभु की कृपा होती है वही जा करके ये परतत्व विषय बोध कर सकते हैं। हम साधारण प्राकृत साधक कहाँ तक वहाँ पहुँच पा सकते हैं। फिर भी प्रभु की कृपा अवलंबन करके उनके आचार्यों के जो उच्छिष्ट वो हृदय में धारण करके किंचित दिग्दर्शन करने के लिए प्रयत्न करते हैं। पंचम श्लोक में कहते हैं, वही नंद तनुज किंकरम पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पद पंकजो स्थितो तुरी सदृशं विचिन्तयो। हे नंद तनुज, नंद बाबा के पुत्र कृष्ण, पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ, हे प्रभु मैं संसार रूप ये समुद्र में, विषम समुद्र में मैं डूबा हुआ हूँ, गिरा हुआ हूँ। प्रभु ये भवसागर से हमको उद्धार करो। जब तक तीव्र आरती नहीं होती है तब तक जाकर के वो कृपा अनुभव करना संभव नहीं है। तीव्र आरती, संसार रूप सागर कितना भयंकर, 84 लाख योनि भ्रमण करते करते जीव ऐसे स्वरूप विस्मृत होकर के अपने स्वरूप मैं भगवान के अंश हूँ, चित सत्ता हूँ, चिदंश हूँ, फिर भी एक पंचभौतिक शरीरधारी बन करके पुनः पुनः 84 लाख योनि में कर्म चक्र में आवर्तन नाना प्रकार योनि भ्रमण कर रहे हैं। त्रितापताड़ित होकर के, दावानल पीड़ित होकर के संसार में कितना दुखमय, देखते हुए भी हमारे अंदर वो व्याकुलता नहीं, वो उत्कंठा नहीं, ये बड़ी दुख की बात है। तो महाप्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे किंकर हूँ प्रभु, गिरा हुआ हूँ मैं, ये विषम संसार रूप सागर में मैं गिरा हुआ हूँ। जब तक ये व्याकुलता, उत्कंठा, दुख दर्शन, दृश्यमान जागतिक समस्त वस्तु पदार्थ नश्वर, ये जानकर के इसमें दुख दर्शन नहीं करते हैं, तब तक जाकर के साधक के भीतर उत्कंठा, व्याकुलता आना संभव नहीं है। और व्याकुलता, उत्कंठा ही साधन का प्राण केंद्र। भक्ति मार्ग में भक्ति प्राप्ति के लिए व्याकुलता और उत्कंठा ये साधन का प्राण केंद्र। साधन करते हैं, जब तब आराधना करते हैं, सब स्तुति करते हैं, लेकिन मन में वो व्याकुलता नहीं, उत्कंठा नहीं। संसार ये दावानल पीड़ित तो देख रहे हैं, जीव जगत कितना कष्ट पा रहा है, फिर भी हमारे भीतर कोई अनुसूचना नहीं, हमारे भीतर कोई पश्चाताप नहीं, हमारे भीतर कोई भीति नहीं। हर समय जैसे अच्छा लग रहा है, स्निग्ध है, बड़े सुंदर हैं, कोई कहते हैं आप कैसे हैं, आनंद है, आनंद है। अरे कहाँ आनंद है, ये संसार में आनंद कहाँ दिख रहे हो? यहाँ स्वरूप विस्मृत होकर के, भगवत चरण विस्मृत होकर के दुखमय संसार में पुनः पुनः आवर्तन कर रहे हो। अंधकार
मायामय, ऐसे संसार में तुम आनंद को अनुसंधान कर रहे हो, कहे तो आनंद है। और यह ही नहीं, हमारे आनंद अनुसंधान में हमारे कोई रकम विराम भी नहीं। देखते हैं लोग मर रहे हैं, मरते हैं, हम भी मरेंगे एक दिन। इसलिए कहते हैं ये संसार, ये दुखमय, ये जन्म मृत्यु के एक फैक्ट्री है। यहाँ जन्मो फिर मरो, जन्मो फिर मरो, इसलिए इसका नाम दिया गया है भव सिंधु। भवो शब्द माने है संस्कृत में बनो। बनो माने मरो, फिर शियाल बनो, कुत्ता बनो, पशु बनो, कीटाणुकीट बनो, मनुष्य बनो, बनो, बनो फिर मरो फिर बनो। तो इसलिए कहते भव सिंधु, ये समुद्र अथा। कब तक हमको इस तरह से शरीर परिवर्तन करते हुए संसार चक्र में इस तरह से दुखमय सागर में गोता लगा रहे हैं, कब इसकी निवृत्ति होगी? इस विषय हमारी कोई चिंता ही नहीं, कोई भय नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई लज्जा भी नहीं। हम निर्लज्ज होकर के देखते हैं अनित्य संसार, फिर इसी में ही हम सुखानुसंधान में तत्पर होकर के विषय वस्तु में हम सुखानुसंधान करते करते अपने मानव जीवन चौपट कर रहे हैं। जीवन की कीमती समय बीत गया, अभी भी इसमें विराम नहीं, मिला तो कुछ नहीं, अभी भी निवृत्ति नहीं, न मिलेगा और मिलेगा। दिन बीत गया, सबने थोड़ा सा समय बचा हुआ है, अरे अभी तो निवृत्त हो जाओ, अभी तो कम से कम मुंह मुड़ के देखो, तुम कहाँ जा रहे हो? अंधकार की ओर, दमनहान पीड़ित हो रहे हो, संसार दमनहान, इसमें गोता लगाने के लिए तुम तैयार हो। अभी तुम्हारा चेतन नहीं है, इतना दिन तो तुमने संसार चक्र में घूमते हुए इतना दूर आ गए हो, क्या मिला? अनुसंधान करो ना। जब इतना समय मिला नहीं, बाकी थोड़ा सा समय बचा हुआ है, अभी आगे तुमको क्या मिलेगा? कौन सा सुखानुसंधान की आशा लेकर के तुमने इस तरह से निश्चिंत होकर अभी भी काल व्यतीत कर रहे हो? धीरे धीरे इंद्रिय अपटू हो जाएगा, हमारी इंद्रिय वृत्ति सब शिथिल हो जाएगा, वृद्धावस्था आ जाएगी, फिर भोग करने का सामर्थ्य भी हमसे समस्त नष्ट हो जाएगा। फिर भी इस विषय में हमारी कोई चिंता नहीं। ऐसे माया। तो महाप्रभु यहाँ प्रार्थना करते हैं, एक साधारण जीवावस्था, जीव में कैसे प्रार्थना होनी चाहिए, वही नंद तनुज किंकरम पतितम मांग विषमे बबांगुदौ। भयंकर संसार सागर में मैं डूबा हुआ हूँ, कृपया तब पद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। तुम्हारे चरण कमल की जो धूल है उसमें मैं लगा हूँ, एकदम चिपका हुआ हूँ। ऐसे तुम हमको याद करो प्रभु, हम तुम्हारे चरण कमल के एक रज जैसे, ऐसे तुम हमको याद करो प्रभु, हम तुम्हारे चरण की एक धूल है। माने शरणागति, ऐसे शरणागति जो शरणागति पलक के लिए भी भगवत स्मृति, भगवत चिंतन, उनसे पलक के लिए भी विच्युति नहीं, हर समय चिंतन जैसे प्रभु, हम प्रभु के चरण कमल में संलग्न होकर के हम निश्चिंत होकर बैठे हैं, ऐसे चिंतन करना चाहिए। जब तक तीव्र शरणागति नहीं होती है तब तक जा करके साधक के लिए निश्चिंतता कदापि संभव नहीं। हमारे बंगाल में ना मछली पकड़ते हैं तो क्या करते हैं, धागा है ऐसे, उसमें कांटा में कुछ दे देते हैं, आटा वाटा ये सब देखो पानी में छोड़ देते हैं, मछली खा लेता है, खा करके वो भागता है, भागता है, भागता है, भागता है, फिर जब थक जाता है इधर ही चक्का सा है उसको घुमाता है, धागा को खींचता है मछली, तो फिर धीरे धीरे जब थक जाता है तो आगे आना शुरू हो जाता है, फिर झटका मारते, उसको यहाँ दर्द होता है ना, यहाँ तो कांटा फट जाता है, फिर झटका मार के भागता है, फिर जो मछली पकड़ते है वो छोड़ता है,
धागा छोड़ता है, खींचता नहीं है। खींचने से धागा समेत धागा तोड़ के वो भाग जाएगा। फिर भागता है भागता है भागता है, फिर इधर खींचता है। खींचते खींचते जब वो एकदम थक जाता है, अब उसका सामर्थ्य नहीं है, उस समय क्या होता है, मछली ऐसे चलता है ना, चित हो जाता है ना। फिर जो मछली पकड़ते वो जानता है जब ये थक गया, उस समय खींचता है, फिर दर्द होता है, फिर भागता है। ऐसा बहुत समय भाग दौड़ करते 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 एकदम संपूर्ण रूप से वो शक्तिहीन हो जाता है, एकदम शक्तिहीन, मुर्दा जैसे, माने ऐसे चित हो जाता है। तो जो मछली पकड़ते वो जान जाते हैं जो अब इसको ताकत नहीं, आप भाग नहीं सकते, तो आस्ते 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 उठा लेते हैं ना। तो इस तरह से साधक के भीतर जो अज्ञान जब अहंकार है ना, ये छोड़ता नहीं है ना। तब तक जब तक ये अहंकार है तब तक ठीक ठीक शरणागत ये होना संभव नहीं है। शरणागति तभी होती है साधक के जो अज्ञान जत अहंकार, मैं, मेरापन, ये पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, तभी जाके सही शरणागति, और तभी जाकर के प्रभु उसको पूर्ण रूप से अपना लेते हैं, है ना। तो ऐसा ही जीव जब भगवत भजन करते हैं तो भाई भजन करने से ही तो भगवान मिल नहीं जाएंगे। कितना आदि व्याधि उपाधि दुख दरिद्र दारिद्र्य नाना प्रकार कितना प्रकार क्लेश, ये तो मनुष्य शरीरधारी मात्र ही, प्राणी मात्र सबको ही ये कष्ट को भोगना पड़ता है। यहाँ भगवान आते हैं, भगवान को भी ये कष्ट स्वीकार करना पड़ता है। ये मृत्यु लोक है ना, भगवान आते हैं वो भी मनुष्य चित लीला करते हैं। नरो लीलावत कोई वल्लभ, देखो ना रामचंद्र आए हैं, कितना कष्ट किए हैं, मन मन भ्रमण किए हैं, कैसे कैसे लंका जाकर के रावण से लड़ाई किए, कहाँ शांति से तो रास प्राप्त कर नहीं पाए। कृष्ण आए, देखो शत्रु के साथ लड़ाई करते करते उनके ब्रज में आना संभव हुआ ही नहीं, ब्रज में आ ही नहीं पाए। ऐसे भगवान भी आते हैं, वो भी ऐसे नरोचित लीला करते हैं। ये संसार है, इसलिए भगवान कहते हैं अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्त भजस्व माम। अर्जुन, संसार अनित्य है, यह सुख नहीं है, तुम मेरा भजन करो। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो, यह सुख नहीं है। लेकिन जीव तो समझते नहीं है, भजन करते हैं, थोड़ा सा आदि व्याधि उपाधि आ गया, फिर कभी कभी विस्मृति हो जाते हैं, ना ना ये भजन भजन कुछ नहीं भाई, भजन भजन से कुछ नहीं होता है। कभी कभी तो मन में ऐसे निराशा आ जाती है। कोई कोई साधक तो भजन करते करते कभी भजन छोड़ देते हैं, भजन छोड़ के फिर देखा जाता है संसार चक्र में इस तरह से पहले जैसे ही भजन छोड़ करके घूमते रहते हैं, निराशा छा जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो साधक छोड़ते नहीं किसी अवस्था में, कोई भी कितनी भी विपत्ति आ जाए वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो भगवान फिर धीरे 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 उसको संसार चक्र से मुक्त कर लेते हैं। तावत रागादयो स्तेन स्थावत कराग्रहम तावत मोहंग्री निगरम जावत कृष्ण न तेजना। मैंने ये राग देश हमारे मन में जो है ये कब तक, तावत रागादयो स्तेन स्थावत कारागृह, ये गृह जो है माने गृहस्थ आश्रम, जो गृहस्थ में हम रहते हैं, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार लेकर के, यहाँ तो दुख है, दुख है, त्रिताप दुख से ताड़ित है। ये दुख कब तक, ये कारागार जैसे संसार कारागार में जीव फंसी हुई है, इच्छा रहती हुई भी बहुत साधक इच्छा करते हैं हम भजन करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते हैं। नाना प्रकार बाधा, संसार के माया मोह ममता, नाना प्रकार कर्तव्य, नाना प्रकार बंधन, जिस बंधन को वो छोड़ करके वो जो तीव्र भजन करना इच्छा रहती हुई भी कर नहीं पाते, है ना। ऐसे संसार बंधन, तो ये कारागार जैसे संसार कारागार जान करके भी भजन
इच्छा रहते हुए भी भजन कर नहीं पाते। तावत कारागृह गृहम, गृह जैसे कारागार जैसे। तावत मोहंग्री निगरो, ये संसार रूप जो मोह है, संसार क्या है? मोह ही संसार है। मोह एव ही केवलम, कश्य के पति पुत्राज्ञा, मोह एव ही केवलम। कौन किसका स्त्री पुत्र परिवार कोई किसी का नहीं है, ये तो मोह ही कारण है। मोह किसको कहते हैं? मोह कहते हैं मिथ्या वस्तु में चित्त के दृढ़ अभिनिवेश, उसको मोह कहा जाता है मिथ्या वस्तु माने ये हमारा नहीं, हमारा होता नहीं, हमसे कोई संबंध है नहीं, है सर्वथा मिथ्या। ऐसे वस्तु में जो हमको सुख दे नहीं सकता है और हम उसको प्राप्त भी कर नहीं सकते हैं, लेकिन उसके प्रति हमारे चित्त के जो ऐसे लगाव जब छोड़ नहीं पाते हैं, इसको कहते हैं मोह। मिथ्या वस्तु में चित्त के दृढ़ अभिनिवेश, उसको कहा जाता है मोह। ये मोहरूप श्रृंखल में हर जीव फंसा हुआ है। स्त्री पुत्र परिवार ये था नहीं, पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व दृश्यमान। हमारा पुत्र थोड़ी है। कश्य का पति पुत्राद्या, कौन किसका पुत्र है, पति है ना? चित्रकेतु राजा, कुछ पुत्र संतान नहीं। करोड़ों रानियां शादी किए हैं, लेकिन संतान नहीं, बड़े दुखी हैं। चक्रवर्ती राजा, विश्वपतीश्वर, समस्त विश्व के राजा हैं चित्रकेतु राजा। अविद्यं जीवनं शून्यं दिक्शून्य चेद बंधवा, पुत्रहीनं गृहं शून्य सर्वशून्य दारिद्रता। जिस जीवन में विद्या नहीं है उस जीवन बेकार है, और जिसको कोई मित्र नहीं है, कोई अपना नहीं है, उसका चारों ओर सुना है। और जिस घर में कोई पुत्र संतान नहीं है, उस घर सुना है, और हर तरह से सुना है जो दारिद्र्य। ये सबसे ये हीन अवस्था। तो पुत्रहीन गृहम शून्य, चक्रवर्ती राजा, एक करोड़ रानियां, लेकिन संतान नहीं। अंगिरा ऋषि एक दिन आए हैं उनके घर में, आने से बड़े आदर सत्कार किए हैं। सत्कार से बड़े अंगिरा ऋषि पर प्रसन्न हो गए हैं। महाराज बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? बोलते हैं महाराज हमारा तो कोई अभाव नहीं है, अतुल ऐश्वर्य है, लेकिन बड़ी दुख है हमारे मन में, एक संतान नहीं है, एक संतान चाहिए। तो अंग्रेज ऋषि कहते हैं देखो ये सब दुखदायी, ये सब संसार में जो भी है ना, सब दुख का कारण है। प्रथम तो लगता है जैसे ये हमको सुख देगा, लेकिन एक दिन ना एक दिन तुमको दुखी होना ही पड़ेगा। तुमने जिसको अपनाया, अपना मान लिया, प्रेम किया, तो एक दिन न एक दिन दुख तुमको पाना ही पड़ेगा। क्यों? ये जगत अनित्य है, ये संसार अनित्य है, ये संपर्क सब अनित्य है। ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान आगंतुक क्षणिक कुछ समय के लिए एक संबंध। धर्मशाला में जाकर के जैसे हम लोग और बगल वाले रूम वाले उनसे बातचीत होता है, वो भी 5-7 दिन रहेंगे, वो भी 5-7 दिन रहेंगे, आदान प्रदान आना जाना होता है। इस संसार भी ऐसा ही एक धर्मशाला जैसे, यहाँ कोई किसी का नहीं, सब अकेला आए हैं, ऐसे ही अकेला जाना पड़ेगा। इसलिए महाराज क्यों आप दुख को इस तरह से अपनाना चाहते हैं? वो तो आपको हर तरह से दुख ही करेगा, आपको दुख तो पाना ही है। तो ऐसे मोह, सांसारिक मोह, कहते हैं महाराज वो तो पीछे दिखा जाएगा, एक संतान तो हो जाए, दुख तो पाना ही है, हम भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, जन्म लेने तो मरेंगे, लेकिन संसार में जब आए हैं एक संतान,
संतान नहीं होने से ऐसे संसार बोलिए हम कैसे जी सकते हैं? तो ठीक है, आप उत्कृष्ट यज्ञ कीजिए, उसमें आपको एक संतान हो जाएगा, लेकिन ये संतान आपको तो कष्ट पाना ही पड़ेगा। बोले महाराज छोड़ दीजिए, तो जीवन भी जाएगा, हम भी जाएंगे। ऐसा होता है ना, जब मनुष्य माया मोह में पड़ जाता है ना, तो उसको कितना भी ज्ञान दो वो सुनने के लिए तैयार नहीं। कौन नहीं जानता हम मरेंगे, कौन नहीं जानता सब मरेगा, फिर भी देखो ना कितना आसक्ति, संसार के प्रति कितना आसक्ति, फिर भी हम कितना भ्रमित हो रहे हैं। हमको इस शरीर रहते रहते संसार चक्र से मुक्त होने के लिए, भगवत भजन करने के लिए हमारे भीतर कोई प्रकार आग्रह नहीं, और इससे बड़ा मोह और क्या हो सकता है? इतना सुंदर मानव तनु प्रभु ने दिया, जो मानव तनु अगर तुमने ठीक ठीक उसको उपयोग करते हो तो अमृत फल फल सकता है, लेकिन वह जहर पैदा किया, वह संसार भोग वृत्ति, संसार आसक्ति, उसमें तो भोग वृत्ति जाकर के जहर पैदा किया। इसीलिए हमारे राम प्रसाद थे बंगाल के कवि, मातृ कवि, देवी उपासक, बड़े अच्छे उनके जो फिलोसफी बंगाल में रचना की, बहुत सुंदर। तो एक पद में लिखे हैं, मन रे कृषि काज जानो ना, मन रे कृषि काज जानो ना, एमन मानव जमीन रइल परी, आबाद करले फल तो सोना, मन रे कृषि काज जानो ना। रे मन तेरे को खेती का, कृषि काज माने खेती, रे मन तेरे को खेती करना आता नहीं है, नहीं तो एमन मानव जमीन माने ये शरीर है क्षेत्र और जीवात्मा क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र का मालिक क्षेत्रज्ञ। ऐसे इतने सुंदर क्षेत्र शरीर रूपी क्षेत्र प्रभु ने दिया, अगर तूने ठीक ठीक इसको वपन करता ना, खेती करता ना, तो सोना फल जाता। तूने तो वहां कांटा बामुन पैदा किया है, तेरे को खेती करना आता नहीं है, लेकिन प्रभु ने तुमको इतना सुंदर जमीन दे दिया, इतना सुंदर जमीन, अगर ये जमीन को सही से तूने इसको व्यवहार करता तो अमृत फल फलता है ना। ये शरीर है क्षेत्र, इसको जैसे इसमें बोगे ऐसे फल देगा है। इस शरीर को अगर भोग में लगाओ तो रोग बनेगा, शोक बनेगा और संसार चक्र में ले जाएगा। ये शरीर ये अगर जोग में लगाओगे तो ये भोग नष्ट होगा है, और तुम अमृत पद प्राप्त करके संसार चक्र से मुक्त हो जाओगे। अगर इस शरीर को जोग में लगाओगे तो ये परम मंगल साधन करेगा, तुम्हारे परम मित्र। ये शरीर हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा अगर इस शरीर को तुमने भगवत अनुशीलन में लगा दिया तो। ये शरीर मित्र है, और ये शरीर ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा अगर इसको भोग के तरफ ले गया तो। ये इंद्रिय हमारा हर इंद्रिय हमारा परम मित्र बन जाएगा अगर इसको हम भगवत अनुशीलन में लगा दें। यही इंद्रिय हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा इसको हम अगर भोग में लगा दें। ऐसे एक एक इंद्रिय हमारे दुश्मन बन के आ जाएगा। ऐसे ना, तो हमने भोग में लगा देते इंद्रिय वृत्ति को, तो शरीर ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन के आया है ना। लेकिन इसको जोग में लगाओ, हर इंद्रियों, यहाँ कान शब्द स्पर्श रूप रस गंध चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक 5 इंद्रियों। शब्द कान में शब्द सुनते हरि कथा श्रवण करो, हरि कीर्तन श्रवण करो, हरि गुणानुमत श्रवण करो, साधु संग उपदेश श्रवण करो, तो ये हमारा मित्र बन जाएगा। आँख के द्वारा तीर्थ आदि भ्रमण करो, साधु संत दर्शन करो, श्री विग्रह दर्शन करो, तो ये आँख हमारा मित्र बन जाएगा। जीवा भगवत प्रसाद वैष्णव उच्छिष्ट आदि सेवन करो, तो जीवा तुम्हारा मित्र बन जाएगा। शब्द हमारा कृष्ण गुणानुवाद, भगवत कथा, हरि कथा, हरि नाम संकीर्तन, जीवा के द्वारा भगवत नाम उच्चारण करो, ये हमारा मित्र बन जाएगा। त्वक के द्वारा न भगवत चरण स्पर्श, भक्त के आलिंगन अंग स्पर्श, ये त्वक हमारा मित्र बन जाएगा। और यही हमारा दुश्मन बन जाएगा। कान के द्वारा दुनिया के रंग तमाशा, ये कान हमारा दुश्मन बन के आया। आँख के द्वारा दुनिया का ये माया रूप, सबसे बड़ा दुश्मन आँख है। आँख ही मनुष्य को सबसे बड़ा प्रभावित करता है ना।
एक एक इंद्रिय हमारा दुश्मन बन के आता है। आंख के द्वारा घुसता है माया, कान के द्वारा घुसता है अनर्थ, जीभ के द्वारा घुसता है बीमारी। बीमारी मैंने खाने पीने का संयम नहीं, जो मन से खा लिया तो ये हमारा असंयमी जो होता है। तो आंख के द्वारा घुसता है माया, कान के द्वारा घुसता है अनर्थ, जीव के द्वारा घुसता है बीमारी। बीमारी का कारण जीव का असंयम, जो आया खा लिया, चटपटी खा लिया। त्वक के द्वारा घुसता है मोह, स्पर्श सुख, स्पर्श जो खतरनाक स्पर्श सुख, अलग अलग स्पर्श अनुसार अलग अलग स्पर्श आनंद। तो ये हर इंद्रिय हमारा अगर भोग की तरफ जाता है तो हमारा दुश्मन बन के आता है और हमको आत्मा को बांध करके ले जाता है 84 लाख योनि में। अगर ये जोग में लग जाता है भगवत अनुशीलन में तो हर इंद्रिय हमारा मित्र बन जाएगा। ये सब है ना। तो अंगिरा ऋषि समझा रहे हैं ऐसे चित्रगति को, उत्तृष्टि यज्ञ करो, ठीक है, आप चाहे तो ठीक है। तो पुत्रष्टि यज्ञ किया तो वहाँ चोरू बनाया। तो बड़ी रानी जो है, क्या नाम, क्या नाम, सुंदर नाम है, बड़ी रानी को वो चोरू खिला दिया। यज्ञ के जो चोरू है, पुत्रष्टि यज्ञ का चोरू खा करके तो अंतर्सत्ता हो गई है। फिर 1 साल पीछे सुंदर पुत्र हो गया है, और पुत्र हो गया, पुत्र के मोह में पड़ करके राजा चित्रकेतु सब भूल गया, राजपाट सब। आप मिनट मिनट में सब काम छोड़ के बड़ी रानी के घर में जाते हैं और बच्चा को देखते हैं, गोदी में लेते हैं, बड़े आनंद करते हैं। और जो रानियां हैं उनके घर में कोई जाने का मौका ही नहीं, इच्छा ही नहीं। मैंने मन इतना फंस गया, और छोटा सा बच्चा उसके मुंह में ऐसे मन फंस गया जो अब वो कहीं जाने का मन ही नहीं करता है। भाग भाग के बड़ी रानी के घर में जा करके बच्चे को लाड़ प्यार दुलार करते हैं। और जो रानियां हैं वो लोग बड़ी ईर्ष्यान्वित होकर के, जो देखो हम लोग कोई नहीं है, ये बड़ी रानी उनके पुत्र हो गया तो उनके लिए इतना खाती, इतना हम लोग उनको घर में आते नहीं है। कारण क्या है? तो ये बच्चा जो है ना, यही है कारण। तो सब और रानियां मिलकर के इसको जहर देकर मार दो, तो फिर मर जाएगा, तो फिर हमारे घर में आएंगे, तुम्हारे घर में आएंगे, राजा का मोह छूट जाएगा। तो एक दिन सब रानी मिलकर चुपचाप बच्चे को जहर दे दिया। जहर दे दिया तो बच्चा मर गया। मर गया तो कैसे मर गया, कैसे मर गया? मर गया। अब जो बुझार दिए वो लोग तो आगे आके रोना शुरू कर दिए हैं, जैसे उनका ही बच्चा मर गया जो बुझार दिए हैं। अब कौन दिया है, क्या जाने क्या हो गया, पता तो नहीं। और रोना पीटना, रोना पीटना। फिर चित्रकेतु राजा तो समझे अंगिरा ऋषि, देखो देखा ये मोह, मोह अंग्री निगरो, ये मोह रूप, ये बंधन, इसमें फंसा हुआ है जीव जगत संसार। तुम पुत्र मंगा, देखा क्या मिला? राजा खूब व्यथित हो गए हैं, बहुत दुखी हो गए हैं। पीछे अंगिरा ऋषि की कृपा से फिर संसार छोड़ करके राजा चले गए साधु होकर के भजन करने के लिए, है ना। तो ऐसे मोह अंग्री निगर, इस मोह रूप ये श्रृंखल में बंधा हुआ है जीव, समस्त जीव जगत बंधा हुआ है मोह ही कारण। कोई किसी का कोई नहीं, न पुत्र मिला है, न बेटी मिला है, न स्त्री मिला है, सब आगंतुक संबंध। जब हम पृथ्वी में आए हैं किसी के साथ हमारा संबंध नहीं था, धीरे धीरे एक एक करके संबंध हुआ है, आगंतुक संबंध। ऐसे ही एक दिन संबंध टूटेगा, आज हो, काल हो, परसों हो, 10 साल 50 साल पीछे हो, टूटेगा जरूर। जहाँ संयोग वहाँ वियोग अनिवार्य। संयोग मिथ्या है, वियोग सत्य है। इसलिए जो विज्ञ जन है वो ये चिंता करके संसार से मोह को हटाने के लिए प्रयत्न करते हैं, फिर जाके भगवत चरण में मन पर लगाने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो तावत मोहंग्री निगरो, कब तक? तब तक ये बंधन, जब तक कृष्ण न ते जना, जब तक वो भगवान का हो नहीं जाते हैं, तब तक ये बंधन।
जब भगवान का हो जाते हैं, भगवत चरण में समर्पित हो जाते हैं, तो भगवत कृपा से उसका मोह धीरे 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 नष्ट हो जाता है। कहते हैं जो दैवी ध्येषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे जे प्रबद्धन्ते माया में तंत्रंती थी। ये गुणमयी, ये माया जो है पार लगाना जीव के लिए असंभव है। मामे जे प्रबद्धन्ते माया में तंत्रंती थी। जो मेरे शरण में आता है, मेरी कृपा से ये वो ये माया पार लगा देते। नहीं तो इतना सहज थोड़ी आए माया पार लगा देंगे हैं? तो कह रहे हैं प्रभु, जो देखो इस तरह से शरणागत होकर के जो भगवान चरण में वैकांतिक शरणागति लेकर के जो भजन करते हैं, तो प्रभु की कृपा से वो संसार चक्र से मुक्त हो जाते हैं। कृपया तब पद पंकजो स्थित धुरी सदृशं विचिंतयो। हे प्रभु, तुम हमको तुम्हारे चरण कमल के एक धूल जैसे मान लो। जैसे चरण कमल में धूल संलग्न रहता है, ऐसे ही मैं तुम्हारे चरण कमल में संलग्न होकर रहना चाहता हूँ। हाँ, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। शरणागति, इस शरणागति है उत्तम साधना और अंतिम साधना। जब तक साधक शरणागत नहीं होते हैं, तब तक जाकर के और निश्चिंत होना संभव नहीं है। शरणागति, तो शरणागति 6 प्रकार। शरणागति हम लोग कहते हैं, लेकिन शरणागति इतना सहज नहीं है। 6 प्रकार शरणागति। अनुकूल ग्रहण, प्रतिकूल वर्जन, रक्षाकर्ता रूप में वरण, रक्षा करेंगे ऐसे दृढ़ विश्वास, रक्षा करो ऐसे हृदय से आर्त होकर के, बड़े हृदय विदारक ऐसे आर्त होकर के प्रभु से इस प्रार्थना करने से, प्रभु हमको रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। शाब्दिक नहीं, वहाँ शब्द का प्रवेश नहीं। ये अंतर जगत के जो वेदना है, उनकी जो भाषा है, प्रभु वो भाषा को सुनते हैं, तुम्हारे शब्द सुनते नहीं है। तो ऐसे आर्त होकर के जब प्रभु संसार चक्र से तुम हमको पार लगा दो प्रभु, ऐसे प्रार्थना करते हैं, है ना। आरती प्रकाश और आत्मसमर्पण, इसको कहते हैं सर्वविदा शरणागति। सर्वविदा शरणागति ठीक होने से तब उसको शरणागत कहा जाएगा। हम लोग शरणागत कहते हैं, लेकिन मुख में कहते हैं शरणागति, वास्तव में शरणागति नहीं। मंदिर में जाते हैं, प्रभु हम तुम्हारे शरण में हैं, प्रभु शरणागति। प्रभु हमारे बच्चे का तो ऐसे नौकरी नहीं, बेटी की शादी नहीं हो रही है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, प्रभु ऐसे कृपा करो बेटी की शादी जल्दी हो। अरे शरणागत है, तुम फिर चिंता क्यों कर रहे हो? शरणागत मैंने तुमने अपना गाय किसी को बेच दिया। बेच देने का बाद तुम अगर उस व्यक्ति के पास जाकर के पूछो कि भाई हम तुमको गाय को बेच दिया, तुमने गाय को भूस नहीं देते हो, ठीक समय पानी नहीं देते हो, धूप में रख देते हो, ये तो बड़ा अन्याय है, ये नहीं करना चाहिए। तुम्हारा ये बात चलेगा नहीं। क्यों? तुमने गाय बेच दिया, तुम्हारा नहीं है वो गाय, आप कुछ भी करें, है ना। ऐसे ही जो साधक अपने आप को भगवत चरण में समर्पित तो कर देते हैं, शरणागति, वो चिंता करते नहीं कोई विषय में। जो करते हैं प्रभु की इच्छा, जो हो रही है प्रभु की इच्छा, जो होगी प्रभु की इच्छा जान करके निश्चिंत रहते हैं। दुख से अनुद्विग्न मना, सुख से विगत स्प्रिया, वितराग भय क्रोधा स्थित धीर। दुख आने से घबराते नहीं, सुख आने से उस सुख का आदर नहीं करते हैं। राग माने संसार के प्रति आसक्ति, भय वस्तु नष्ट होने का भय, क्रोध वस्तु प्राप्ति में बाधा आने से क्रोध, तीनों नष्ट हो गया। ऐसे जो है वो शरणागति। आप विचार करके देखो तुम्हारे अंदर कितना शरणागति है ना। तो अनुकूल ग्रहण, जैसे भगवत प्रसन्नता के लिए जो भी करना चाहिए, अनुकूल, जैसे भगवान प्रसन्न होते हैं, जो भी कर्म करो प्रभु की प्रसन्नता के लिए करो। हमारे समस्त कर्म चेष्टा प्रभु की प्रसन्नता के लिए।
हमारे अपने लिए कोई चेष्टा ही नहीं। हम कर्म करते हैं, क्यों कर्म करते हैं? ना प्रभु करा रहे हैं इसलिए करते हैं। कर्म ही, कर्म का कोई परिवर्तन नहीं। जो शरणागत होने से व भजन करने से आप जो काम धाम करते छोड़ देना पड़ेगा। कोई गृहस्थी है तो ऐसे सोच सकते हैं, जो हम गृहस्थी घर में दुकानदारी करते हैं या नौकरी चाकरी करते हैं, तो क्या हम तो भजन करेंगे प्रभु को पाने के लिए, तो हमको छोड़ना पड़ेगा? तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं। एक भावनात्मक परिवर्तन। जो कर्म कर रहे हो करो, जो घर में रह रहे हो रहो, जो बाल बच्चा लेके कुटुंब लेकर जिस तरह से रह रहे हो रहो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। मतलब फिर तो अभी तो वैसे तो है ही है, तो अभी रह रहे हैं मतलब ना, सिर्फ मन की भावना का एक परिवर्तन। तुम जानो ये घर जो मकान दुकान है ये प्रभु का, ये बाल बच्चा जो भी है हमारे संपर्क में जो भी है ये प्रभु ने ये संयोग दिए हैं। बस हम जो भी करते हैं प्रभु के दास बन के प्रभु करा रहे हैं, उनके कर्म करा रहे हैं। और हमारे कर्म के एक ही मात्र उद्देश्य है प्रभु की प्रसन्नता। तुम प्रसन्न हो जाओ। हमारे समस्त कर्म चेष्टा के मूल कारण प्रभु की प्रसन्नता। जो दुकानदारी करो करो, ये प्रभु करा रहे हैं, प्रभु का काम। दुकानदारी, ये दुकान प्रभु का है, प्रभु करा रहे हैं, है ना। तो जाके ये कर्म तुम्हारा बंधन के कारण नहीं, ये कर्म तुम्हारा मुक्ति का कारण हो जाएगा। जब कर्ता बन के अपना भोगेच्छा लेकर के वही कर्म करोगे तो वही कर्म तुम्हारा बंधन का कारण हो जाएगा। स्त्री पुत्र कुटुंब लेकर के रहने से वो बंधन का कारण नहीं, लेकिन ये मेरा है, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरी कन्या, ये भावना लेकर के जब उनके सुख इच्छा लेकर के तुम जब उनके सुख संपादन के लिए कायम वचन से चेष्टा करते हो, ये है बंधन का कारण ना। जैसे करो करो, ये प्रभु के जन है, ये प्रभु के जन है। हमारा ना पुत्र हो ना कन्या, जब तक शरीर है हमको करना है। हमारी ड्यूटी, प्रभु ने हमको ड्यूटी दिया है, हम ड्यूटी करें। ऐसा भावना लेकर करो तो वो कर्म, वो संसार तुम्हारा मुक्ति का कारण हो जाएगा। और कर्ता बन के उनके सुख इच्छा लेकर के इंद्रिय तृप्ति के लिए भोगेच्छा लेकर के जब कर्म करते हैं, वो कर्म हमारा बंधन का कारण हो जाता है। एक भावनात्मक परिवर्तन, ना कि क्रियात्मक परिवर्तन। क्रियात्मक नहीं, भजन फिजिकल प्रिपरेशन नहीं, इंटरनल प्रिपरेशन, आत्मिक प्रिपरेशन, ये प्रस्तुति। हमको ये भावना का परिवर्तन करना है। ये अंतर जगत है, यहाँ हम हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, यहाँ दुनिया का मेला, यहाँ मैं हूँ अकेला। बस ये जान करके हाँ संसार में रहो, सब करो, पुत्र कुटुंब परिवार पालन पोषण कर्म नौकरी चाकरी दुकानदारी सब करो, जानो इससे लेना ना देना मगन रहना। बस ये ऐसे हो गया तो संसार तुम्हारा बंधन का कारण नहीं, वो संसार तुम्हारा मुक्ति का कारण हो जाएगा। मुक्ति यहाँ, भक्ति यहाँ, बंधन यहाँ, सब यहाँ पर ही सब है। यही बंधन, यही मुक्ति। एक भावनात्मक परिवर्तन लाना है। जब तक हम लोग भजन करते हैं लेकिन हमारे भीतर वो भावनात्मक परिवर्तन नहीं, क्रियात्मक परिवर्तन। क्रियात्मक माने इतना नाम करो, गुरुदेव ने कहा इतना नाम करो, इतना पूजा करो, पाठ करो, ये करो, करते हैं। एक क्रिया, मन से उसका भी संबंध नहीं। मन तो हमारे संसार में है, पूजा करते हैं, चलो तो दुकान में जाना है, ये करना है, जल्दी जल्दी करो, अब समय तो हो गया, जल्दी करके पूजा कर रहे हैं। नियम, क्रिया, बोले क्रिया नहीं है, ये तो समझते नहीं है। नाम कर रहे हैं, ओहो बहुत टाइम हो गया, सबका तो पूरा हुआ नहीं है, अभी तो कहा ये करना है, वो करना है, वो करना है, बस कोई नाम करके माना कर आज का भजन हो गया। ऐसे एक क्रिया नहीं है, एक भावना है। जो भी करो, जितना भी करो, तन मन से करो। जब तक भजन करोगे तब जानना जिस संसार से हमारा कोई मतलब नहीं। जितना भी समय तुम दे सकते हो उसमें जानना ये समय हमने प्रभु के लिए अपने को बेच दिया। बस अब हम संसार के नहीं है। मान लो हम 2 घंटा के लिए हम मर गया, हम मर गए तो क्या होगा? ऐसे ही मान लो 2 घंटा हम मर गया, संसार के लिए नहीं। कोई मर जाए, कुछ भी हो जाए, हम ये भजन छोड़ के उठेंगे नहीं, है ना। ऐसा होना चाहिए ना, क्रियात्मक नहीं, भावनात्मक होना चाहिए, है
और ऐसा देखा गया है, ऐसे बड़े बड़े भक्त ऐसे देखा गया। हमारे बंगाल में बांकुड़ा जिला है, वहाँ पर पहले एक तंत्र जब था, राजतंत्र जब था पहले, उस समय एक राजा था, उसने ऐसे नियम किया जो भजन के समय हमको कोई बुलाएगा नहीं, हमको कोई टोकेगा नहीं, कुछ भी हो जाए, कोई मर जाए, कुछ भी हो जाए, सबको बोल दिया अगर किसी ने हमको टोका तो उसके लिए हम सजा मिलेगा, उसको हम सजा देंगे, हमको उस समय हमारे पास जाएगा ही नहीं, इतना समय तक। तो पड़ोसी वो राजा बहुत प्रभावशाली थे। दूसरा राजा जो थे वो उस वक्त लड़ाई आपस में चलता था, ये उसको बराबरी हो जाता था, ऐसे चलता था। दूसरा राजा देखते ये बहुत ढींगरा है, तो अपना स्पाई भेज दिया, देखो राजा कब क्या करता है। तो स्पाई जाके खबर लिया जो राजा प्रातः काल इस समय इतना समय भजन करते हैं, वो कोई कुछ भी हो जाए उस समय उठते नहीं है। वो तो ठीक है, इसी समय आक्रमण करो, इसी समय आक्रमण करो। हाँ, तो उनका मदन मोहन था, उनका ठाकुर जी का नाम था, मंदिर था मदन मोहन। तोप था मंदिर के ऊपर, उधर साइड में तोप रखा था, कमान तोप। तो इधर पड़ोसी राजा आक्रमण हावी हो गया, आक्रमण कर दिया, चारों ओर घेर लिया, और सेना लोग भाग रहे हैं। क्या करें, महाराज मना किया है, बुलाना माना, उनको बुलाओगे तो फिर सजा देंगे। फिर भी गए हैं, 2-4 जन गए, कोशिश किया है, लेकिन कोई आवाज नहीं। और उधर से तो लड़ाई छेड़ दिया, बहुत भयंकर स्थिति। अब तो राजपाट तो जाने का संभावना हो गया। और इतना में ऊपर से तोप दागना शुरू किया, धाम 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 धाम। वो कहाँ से कौन तोप दाग रहा है ये कोई पता नहीं, आता पता नहीं। ओ हो अल्लाह चिल्ला गुल्ला, देखते देखते एकदम बाहर जो अल्लाह चिल्ला जो दूसरा जो आक्रमण किया था, वो लोग सेना लेके सब भाग गए। अरे भाई भागा कैसे? राजा ने भजन से उठे हैं, उठ करके आए हैं, हमारा क्या हुआ भाई, अल्लाह चिल्ला क्या बात है? नहीं, ऐसे दूसरा जो आक्रमण कर दिया, लेकिन यहाँ से कौन तोप दाग करके वो लड़ाई की है, जिससे वो तो भाग गए। कौन तोप दागा? यहाँ से कोई तो तोप दागा नहीं है, भागाया किसने? आश्चर्यजनक भाई, ये कैसे संभव है? लड़ाई किए नहीं, कुछ नहीं किए, और विपरीत पक्ष की जो सेना है सब भाग गए डर के मारे। राजा ने चिंता की, भाई क्या बात है, असलियत क्या है? गए हैं मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में, देखते हैं मदन मोहन ऐसे पसीना से लथपथ हो रहे हैं, बाल ऐसे बिखरा हुआ है, और का वो जो दुपट्टा है ना, आधा जला, यहाँ जल गया, यहाँ जल गया, यहाँ काला पड़ गया, एकदम जैसे रणभूमि से संग्राम करके आते हैं, जैसे इस तरह से लड़ाई करके जैसे, माने साक्षात मदन मोहन स्वयं लड़ाई की। ये सत्य घटना है, कोई किंवदंती नहीं है, ये किंवदंती नहीं, सत्य। अभी भी वो मदन मोहन वो बांकुड़ा में वो जाते हैं दर्शन करने के लिए, एक सत्य घटना। तो इस तरह से जब भगवान चरण में समर्पित तो होकर के जो इस तरह से भजन करते हैं, तो भगवान उसको हर तरह से रक्षा करते हैं। तो चाहिए शरणागति, ये शरणागति है अंतिम साधना, और सबसे सहज साधना, और सबसे निश्चिंतता। ठाकुर जी कहते हैं तुम हमारी चिंता करो, हम तुम्हारी चिंता करेंगे। तुम अगर तुम्हारी चिंता करोगे तो हम क्या करेंगे? हम तुम्हारे क्या चिंता करेंगे? तुम तो तुम्हारी चिंता कर ही रहे हो। तो तुम मन को हमको दो, मन बना भावो, बस तुम मन को हमको दो, तुम हमारे चिंतन में लगा दो अपने मन को। हम तुम्हारी चिंता करेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय तुमको चिंता करने का कोई कारण नहीं है। हम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, कर तुम अन्यथा कर तुम, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तुम वृथा क्यों चिंता करते हो? लेकिन विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, अज्ञानी जीव हैं, थोड़ा सा आदि व्याधि उपाधि दुख दंड दारिद्र्य कुछ भी परिस्थिति विपरीत परिस्थिति आ जाए, बस उसमें उलझ जाते हैं,
भूल जाते हैं भगवान। हाँ हाँ प्रभु तुमने ऐसा किया है ना, है ना, कहते ना तुम मन को हमको दो, मत चित्तो सर्वदूर गली मत प्रसादात तरिष्यसि अथ चित्तम अहंकारात् न सृष्टि। तुम्हारे हृदय में चित्त में सिर्फ हमको धारण करके बैठे रहो, चुपचाप छोटे बालक जैसे। मत चित्तो सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि, समस्त दुर्गति से तुम मेरी कृपा से पार लगा दोगे। अथ चित्तम अहंकारात् न सृष्टि, अगर तुम अहंकार के कारण मेरा बात नहीं सुनते हो विनश्यसि, तुम नष्ट हो जाओगे, तुम अपने को धारण कर नहीं पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहते हैं तुम हृदय में हमको धारण करके निश्चित होकर बालक जैसे, छोटा बालक जैसे माँ की गोदी में बैठ करके निश्चिंत हो जाता है। आधी तूफान आता है लेकिन उसका कोई चित्त में कोई चंचलता नहीं, जानते हमारे माँ है, हमारे माँ है, बस माँ की गोदी में बैठ करके शेर को पाम दिखाता है, हमारा माँ है, हमारे माँ है ना। ऐसा ही शरणागत साधक कोई भी परिस्थिति में, चाहे कितना भी आदि व्याधि उपाधि दंड दारिद्र्य शोक ताप संताप कुछ भी आ जाए, तो भक्त कैसे, थोड़ा सा ऐसे दुख सहन नहीं करेगा तो भक्त कैसे है? उसे संसार में ऐसा कोई दुख ताप है नहीं जो भक्त सहन नहीं कर सकते, है ना, श्रीमद् भागवत में कहते हैं। इसीलिए तो भक्त का महिमा, तब ना भगवान कहते अहम भक्त पराधीनो, आपने कुछ त्याग नहीं किया, कुछ दुख स्वीकार नहीं किया, कोई कष्ट को स्वीकार नहीं किया, थोड़ी सी बाधा आदि व्याधि आने से घबरा जाते हैं, भगवान के ऊपर दोषारोप करते हैं, हम भजन करते हैं और प्रभु की कृपा हम पर है नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। तो शरणागति माने निश्चिंतता, चिंता किया मानो शरणागति अभी हुई नहीं, शरणागति माने निश्चिंतता। तो यहाँ वो शरणागति प्रार्थना कर रहे हैं, कृपया तब पद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय, तुम्हारे चरण कमल के धूल जैसे हमको तुम मान लो प्रभु, हम तुम्हारे चरण कमल में ऐसे धूल सदृश हम संलग्न हैं, ऐसे प्रार्थना। आज की कथा ही विश्राम, फिर काल आगे चलेंगे अगला श्लोक। जय जय श्री राम। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.